वीडियो में हम बात करेंगे येस बैंक के Q3 के रिज़ल्ट के बारे में। येस बैंक का Q3 का रिज़ल्ट आ गया है। साथ ही साथ उनका एक वो फर्दर वो लोग फ़ंड रेज़ करने वाले थे, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया तो है कि फ़ंड रेज़ करेंगे। लेकिन फ़ंड रेज़ करने के लिए अगर उन लोगों ने कहा है कि हम ये कुछ मेथड यूज़ करेंगे: क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट इशू, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फर्दर पब्लिक ऑफर और अ कॉम्बिनेशन, देयरफॉर सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स अनेबलिंग अप्रूवल आने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से ये फंड रेस किए जाएंगे। रिजल्ट की बात करें तो ये अनऑडिटेड आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिजल्ट की अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, लास्ट क्वार्टर की और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की, अगर हम रिजल्ट कंपेयर करने की बात करें, टोटल इनकम की बात करते हैं कि इंटरेस्ट सब जितने भी बैंकिंग के इनकम्स होते हैं उन सबको मिला के टोटल इनकम कितना आया है, तो 6,51,837 आया है, जबकि लास्ट ईयर 5,95,214 था। और उसके लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें गए साल सेम क्वार्टर की, तो 6,26,850 था। ये सारे आपको रुपीज़ इन लैक्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये याद रखना, जो भी फिगर्स मैं बता रहा हूँ ये सब रुपीज़ इन लैक्स है। तो अगर कभी बोलते टाइम कुछ अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको ज़रा आप नोट कर लीजिएगा। इंटरेस्ट एक्सपैंडेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे रहे हैं, इनके एक्सपेंस में क्या क्या इनको देखने को पड़ा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,47,214, लास्ट क्वार्टर 1,32,10 का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो 1,69,687 का आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखने को मिल रहा था। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, कितना टोटल एक्सपेंस हुआ है, तो 4,23,000 का टोटल एक्सपेंस हुआ है। 4,59,000 का लास्ट टाइम एक्सपेंस हुआ था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6,27,000। तो एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो वाई ऑन वाई भी गिरा है और क्यू ऑन क्यू भी आपको एक्सपेंस गिरते हुए देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर भी आपको एक्सपेंस डाउन होते हुए गया है। वाई ऑन वाई की भी अगर हम बात करें तो एक्सपेंस कम होते हुए देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं बिना प्रोविजन और ये सब के लिए। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, लास्ट टाइम बैंक नेगेटिव रिपोर्ट की थी, मतलब लॉस था। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो पॉजिटिव था, 1,36,000 था। और इस टाइम की अगर बात करें 2,28,554, ईयर ऑन ईयर तो आपको शानदार ग्रोथ होती हुई देखने को मिली है। चाहे आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करो, शानदार ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर करोगे भी तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिली है। लेकिन अगर प्रोविजन की बात करें, जो सबसे बड़ा खतरा है येस बैंक के लिए, प्रोविजंस की अगर हम बात करें, कंटेंजेंसी की बात करें, इस क्वार्टर 2,19,000 का इन्होंने प्रोविजन किया है। लास्ट क्वार्टर 1,18,000 का किया था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लैक्स में नहीं करोड़ में था, 2,47,06,573। ईयर ऑन ईयर देखोगे काफ़ी कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो प्रोविजन इनका बढ़ते हुए देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, पूरा सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम टैक्स वैक्स सब पे करने के बाद इनको कोई नेट प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी अगर हम बात करें, प्रोविजन वोविजन सब काटने के बाद 15,071 का इनको प्रॉफिट हुआ है। लास्ट क्वार्टर 12,937 का प्रॉफिट हुआ था। लास्ट ईयर तो नेगेटिव था भाई, 1,85,06,031। रिजल्ट काफ़ी अच्छे अभी तक तो लग रहे हैं। नेट एनपीए बढ़े हैं कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें ईपीएस की बात करें, तो ईपीएस से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि अर्निंग पर शेयर आपको कैसा देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर तो 72, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर तो 72 माइनस था, नेगेटिव था, मतलब कुछ अर्न ही नहीं कर रही थी, लॉस हो रहा था। लास्ट ईयर 0.60 था, लास्ट क्वार्टर 0.60 था, अभी भी आपको 0.60 देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीच में एफपीओ भी आया था। तो एफपीओ से भी आपको थोड़ा इसमें फ़र्क होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेयर्स बढ़ गए। एफपीओ होने से क्या हुआ कि शेयर्स बढ़ गए मार्केट के अंदर, तो जो इनके मार्केट कैपिटल में जो शेयर्स थे वो बढ़ गए, तो उससे थोड़ा अर्निंग में उनको डिवाइड कर दोगे तो आपको अर्निंग में ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। एनपीए रेशो की बात करें, बैंक के एनपीए रेशो हाई है, हमेशा से ही हाई रहे हैं, क्योंकि राणा कपूर के टाइम पे काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 18.87 था, लास्ट क्वार्टर 16.90 था, और इस क्वार्टर आपको 15.36, तो एनपीए भी गिर रहे हैं। नेट एनपीए की बात करें 5.97 था, फिर 4.71 हुआ, और अभी 4.04 है। नेट एनपीए भी आपको काफ़ी अच्छे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो रेगुलेटरी उन्होंने दी है, अगर आप समझोगे कि जो आरबीआई ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर उसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये एनपीए है। अगर नीचे आपने देखो एक दिया है बॉक्स, अगर उसको आप रीड करोगे वो इंपॉर्टेंट है। एज एट December 31st 2019, CTE1 ratio of bank was below regulatory minimum requirements.
regulatory requirements is 7.375 and hence RBI guidelines tier 1 and tier 2 is restricted to 1.5 and 2.4 फर्दर। अगर छोड़ ये एनपीए का नहीं है, हम एनपीए का देख लेते हैं कि उन्होंने नीचे ऐसा कुछ एनपीए का इशू दिया है कि नहीं दिया है, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि उन्होंने एनपीए के रिगार्डिंग कुछ इशू दिया है कि नहीं दिया है। तो एज सच एनपीए का कोई इन लोग ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, जैसे बाकी बैंक्स दे रही थी अपने एनपीए का डिस्क्लोजर, वैसे शायद इन्होंने एनपीए का डिस्क्लोजर अभी तो नहीं दिख रहा है। अगर बाद में कभी दिखता है तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी तो एज सच कुछ दिख नहीं रहा है। तो नहीं, अभी तो कोई एनपीए का इशू नहीं है। ठीक है, वो एनपीए अभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है इसके अंदर, लेकिन अगर जब सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि आपको वो एनपीए भी डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, उसको भी जो मॉरिटोरियम में लिए गए हैं उसको भी एज अ एनपीए आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, तो फिर शायद बैंक के लिए जो एनपीए है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ रिज़ल्ट थे येस बैंक के कि अगर मैं बात करूँ येस बैंक का कैसा रिज़ल्ट आया है, तो येस बैंक के रिज़ल्ट अच्छे हैं। अगर आप नॉर्मल रिज़ल्ट देखोगे, एनपीए के बारे में अगर उन्होंने लिख दिया होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता कि आपको पता चल जाता कि अगर कल को नहीं आते हैं तो फिर वो क्या एनपीए हो जाएगा। कासा रेशो भी बैंक का अच्छा है और ठीक है, उन्होंने नेट एनपीए के बारे में नहीं कहा है तो हम उसको एक बार इग्नोर करेंगे। ओके ठीक है, तो ये था येस बैंक का रिज़ल्ट। उम्मीद करता हूँ रिज़ल्ट तो अच्छा है। शेयर की बात करें, शेयर अभी कुछ 17 रुपये के आसपास चल रहा है। लॉन्ग टर्म ये इस बैंक को आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम आपको इसको 10 साल देने पड़ेंगे। 10 साल के अंदर इसका मेरा टारगेट 60 to 70 रुपीज़ पर शेयर का है। 60 to 70 रुपीज़ तक ये बैंक जा सकता है। 10 साल मिनिमम आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब बैंक धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। अभी भी रिकवरी मोड स्टार्ट नहीं हुआ है अगर मैं बैंक का कहूँ, अभी भी बैंक ऊपरी गिरावट से अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। तो स्टेबल होने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद धीरे धीरे ग्रोथ चालू होगी। तो 10 साल मिनिमम लगेंगे। 60 70 80 इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, अच्छे 100 के ऊपर भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 60 to 70 जा सकता है। 10 ईयर्स एटलीस्ट अगर आपको वेट करना पड़ेगा, अगर आप में कैपेसिटी है। इंस्टेड शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो एनपीए का मेरे को इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, अभी उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि नहीं किया है। एनपीए अगर मैं खाली ट्रू रिजल्ट को देखूँ, वो बैंक वाला जो आरबीआई का मॉरिटोरियम है उसको अगर मैं इंक्लूड ना करूँ, रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। इजीली 20 to 21 मिनिमम आ सकता है अभी रिजल्ट को लेकर। लेकिन अगर वो एनपीए वाला इधर किधर दिया है और में से मिस हो गया है और एनपीए बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो फिर शायद आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। 80 रुपीज़ मेरा टारगेट रहेगा। 10 साल मिनिमम आपको होल्ड करना रहेगा। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो 20 रुपीज़ के आसपास अगर आप शेयर बाय करते हो तो भी 3 टाइम से ज़्यादा आपको 10 ईयर्स में मिल जाएंगे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन मिनिमम मैं टारगेट रख रहा हूँ 10 ईयर्स का। मेरे पास इसके कुछ पोजीशंस है, ये मैं डिस्क्लोज कर दूँ कि मेरे पास इसके कुछ पोजीशंस है, इस कंपनी के अंदर कुछ शेयर्स हैं मेरे पास। नीचे के भाव पे खरीदे हुए, एफपीओ के खरीदे हुए, उसके बाद नहीं खरीदे थे, तो उसको मैं होल्ड करके रख रहा हूँ। ये मेरा व्यू है, आप आपका व्यू आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब मिलेगा इसके बाद और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।